हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और शुरू करते हैं आज का स्टडी व्लॉग एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तो गाइस आज वोकेब का क्वेश्चन नहीं, आज होगा बुक एंड ऑथर का बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन जो मैं पूछूंगी। और नॉर्मली सबको आता होगा वो क्वेश्चन, तो जिसको भी आता है कमेंट बॉक्स में बताए। और उसके साथ ही एक और जो थोड़ा सा वो भी इजी है, लेकिन कोई नहीं गाइस, मैं पूछती हूँ। तो आज का क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र बुक किसने लिखी थी, और इसके साथ ही एक और पंचतंत्र बुक किसने लिखी थी। तो ये दोनों क्वेश्चन है आज के व्लॉग के। तो जिसको भी आता है कमेंट बॉक्स में बताए, नहीं तो वीडियो के एंड में मैं बताऊंगी। तो गाइज़ बहुत ही इजी क्वेश्चन है, दोनों बहुत इजी क्वेश्चन है और स्टैटिक जीके का पार्ट है ये। तो गाइज़ हम शुरू करते हैं। अभी लाइब्रेरी चलेंगे और उधर ही सारी पढ़ाई लिखाई उधर ही करेंगे, क्योंकि अभी तो बस तैयार होके फिर निकलेंगे, इतना ही टाइम बचा अभी तो गाइज़ मिलते हैं लाइब्रेरी में। तो हेलो गाइज़, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और हम पहुंच गए लाइब्रेरी में। और गाइज़ आज मैंने अपनी सीट चेंज कर दी, मतलब चेंज नहीं करी, किसी लड़की को मैं अपनी सीट पे बिठा दी और मैं अपनी मतलब उसकी पे बैठ गई मैं, क्योंकि गाइज़ इधर है पंखा और मेरे को बहुत गर्मी लग रही थी, तो इसलिए गाइज़ उसको सर्दी लग रही थी, मेरे को गर्मी लग रही थी, तो हमने सीट चेंज कर ली इस चक्कर में। तो गाइज़ कोई नहीं, अपना काम तो हो गया। तो अभी इधर बैठ गए, वैसे भी पढ़ना ही तो है, कोई सी भी सीट पे बैठ जाओ गाइज़, तो पढ़ने से मतलब है। तो इसीलिए गाइज़ मैं आ गई इधर और अभी हम शुरू कर देते हैं पढ़ाई अपनी। तो सबसे पहले हमने उठा ली है पिनेकल की बुक, और पिनेकल की बुक उठा के हम कर रहे हैं इसमें से आज पिनेकल की बुक में से प्रैक्टिस चल रही है किस चीज़ की, नरेशन की। तो गाइज़ नरेशन जो मैंने ये तो मैम की बुक से कंप्लीट किया है, मतलब उसमें से उसकी थ्योरी वगैरह जो भी रूल्स वगैरह ना वो पढ़े हैं, और फिर आज उसकी इसमें से मैं प्रैक्टिस कर लेती हूँ, ताकि वो चीज़ जितनी भी है ना, मतलब एक दो होता है ना कि रूल्स पढ़ने के बाद भी कोई चीज़ नहीं बनती है, तो वो फिर है ना प्रैक्टिस से बन जाती है। तो फिर प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिस करते रहो गाइस हर चीज़ की, तो प्रैक्टिस से ही सारा कुछ क्लियर होता है। तो अपना पिनेकल में नरेशन का प्रैक्टिस ख़त्म, और उसके बाद हमने उठा ली है क्रांति, कॉम्प्रिहेंशन क्रांति गाइज। इसमें से अपन पढ़ेंगे अब पैराग्राफ, और सब में गाइज मैं ये पर्ची लगा के रखती हूँ, ताकि मेरे को ऐसे बार बार में पेज नंबर याद नहीं रखना पड़े या फिर खोलना ना पड़े। ऐसा होता है ना, ये पर्ची लगाने से क्या होता है बीच में एकदम से फिर जो चीज़ हम जहाँ से पढ़ रहे हैं ना वहाँ से फिर वो वापस से खुल जाती है, तो इसीलिए मैं ये बीच में ये लगा देती हूँ। और अभी हमने शुरू कर दिया है पैराग्राफ पढ़ना, मतलब वो पैराग्राफ गाइज जो होता है ना, मतलब अरे पैसेज पैराग्राफ वही एक ही चीज़ है गाइज। वैसे पता है उसमें जो ये जो वो चल रहा है ना अपना कॉम्प्रिहेंशन में, जो भी ये सिस्टम मेरा अभी चल रहा है जो मैं पढ़ रही हूँ, इसमें मैंने ऐसे शुरू किया अब कि जैसे मैंने एक पैसेज पढ़ा और फिर उसमें जो जो मीनिंग है मेरे को नहीं आ रही ना, एक भी चाहे छोटी हो बड़ी, उसको मैं अलग से एक छोटी सी कॉपी में लिख के और फिर उसको मैं पढ़ रही हूँ अब। और फिर दोबारा जब मैं उस पैसेज को पढ़ती हूँ ना गाइस, तो मेरे को अभी समझ में आने लग गया। और इंग्लिश में भी पढ़ने में बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि मैं हूँ इंग्लिश मीडियम से तो हूँ नहीं, तो मैं हूँ हिंदी मीडियम से, तो इसीलिए गाइस इंग्लिश पढ़ने में भी ऐसा, मतलब पढ़ने में तो नहीं लेकिन समझने में दिक्कत होती थी। तो अभी जैसे जैसे मैंने मीनिंग लिख लिख के उनको याद करके फिर से पैसेज पढ़ के, तो ऐसे ये तरीका सही लगा मुझे याद करने का, मतलब इंग्लिश को समझने का। तो अभी आ रही है गाइस धीरे धीरे समझ में। और हिंदी मीडियम से है तो गाइस इंग्लिश पढ़ने में मज़ा तो बहुत आता है सच में, मतलब ऐसा लगता है पता ही नहीं क्या, बहुत प्राउड फील होता है गाइस इंग्लिश पढ़ता है तब ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो, मतलब एकदम से ऐसे होता है, प्राउड फील होता है गाइस इंग्लिश पढ़ रहे हैं हम, और समझ में भी आ रही है। सबसे बढ़िया बात ये लगती है कि समझ में भी आ रही है अब तो। पहले तो सिर्फ इतना ही अच्छा लगता था कि है ना इंग्लिश पढ़ रहा है, और अब तो और अच्छा लगने लग गया कि अब समझ में भी आ रही है। तो गाइस कोई नहीं, इंग्लिश का जो कॉम्प्रिहेंशन का था सिस्टम वो अपना हो गया। और अभी हमने क्या उठा लिया, अभी हमने उठा लिया किरण की पब्लिकेशन। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है गाइस, तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है ना वो अभी मैं कर रही हूँ बुक एंड ऑथर को कर रही हूँ गाइस। तो बुक एंड ऑथर वाला जो है ना स्टैटिक जीके का पार्ट, तो
मैं वो कर रही हूँ गाइस। अभी इसमें शायद 200-300 से भी ज़्यादा क्वेश्चन है, तो अभी पूरे कितना है इतना तो मेरे को नहीं पता, लेकिन मैंने शुरू कर दिया गाइस। तो इसमें क्या है, प्रीवियस ईयर के जो भी जितने भी आए हुए हैं ना चीज़ें, तो वो फिर घूमती रहती है गाइस, वही चीज़ें आती रहती है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ पहले मैं प्रीवियस ईयर ही कंप्लीट कर लेती हूँ। अभी देखो याद तो करना ही है वैसे भी बुक एंड ऑथर को, तो मैं सोच रही हूँ पहले प्रीवियस ईयर को उठा लेती हूँ, उसके बाद में जो बाकी है ना मेरे पास वो बुक भी है स्टैटिक जीके की, नवीन सर की, तो फिर मैं उसमें से देख लूँगी एक बार सबको। तो पहले मैं सोच रही हूँ प्रीवियस ईयर को उठा लूँ, फिर उसके बाद में उसमें से कर लूँ। तो ये स्टैटिक जीके का अपना ये तरीका चल रहा है अभी, और इसको चलने दो। तो अपनी ये किताबें जो मैंने रखी है ये मैंने पढ़ ली, और इसके बाद में अभी हम पढ़ेंगे जीके। और जीके गाइस हम पढ़ेंगे लूसेंट में से। और लूसेंट पढ़ने का जो तरीका है गाइस, अभी मेरे को थोड़ा अच्छा लगने लग गया मेरा तरीका, क्योंकि मेरे को अभी थोड़ा समझ में आने लग गया। और वो तरीका क्या है वो मैंने एक बार पहले भी वीडियो में बताया था कि लूसेंट को पहले थ्योरी पढ़ लो, और फिर उसके बाद जो लूसेंट की ऑब्जेक्टिव है उसमें से जिस भी टॉपिक की थ्योरी पढ़ी है ना, उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना वो लगा लो फिर। तो ये तरीका मेरे को सही लगा गाइस, तो इसीलिए मैंने ये तरीका अपनाया। ये इधर जो बुक पढ़ी है ना सबसे ऊपर, ये ऑब्जेक्टिव की बुक है गाइस। तो इसमें से अभी ज्योग्राफी वाला चल रहा है अपना, और ज्योग्राफी के अंदर जो कौन सा टॉपिक चल रहा है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है वो आज मैंने पढ़ा है, और उसी के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो मैंने लगाए आज। तो इसीलिए गाइस, और फिर पता है जैसे मैंने पहले थ्योरी पढ़ ली, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा लिए, और फिर जो दोबारा जब उसी टॉपिक की थ्योरी पढ़ी ना, तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाई ना, तो वो पहले तो क्या ही पता होगा कि ये ऑब्जेक्टिव में निकलेगा, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव पढ़ने के बाद में जब पता चलता ना कि अरे ये तो हमने उसमें पढ़ा था, तो फिर गाइस फिर मज़ा आता है पढ़ने में, है ना। एक बारी में तो बोरिंग सा लगता है, फिर ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं फिर थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव पढ़ने के बाद में फिर से थ्योरी पे आएंगे ना, फिर गाइस फिर मज़ा आने लग जाएगा। तो ये जीके पढ़ने का अच्छा तरीका लगा मुझे तो मैंने तो अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखी थी, और पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने। तो गाइस बता देना अगर कहीं गलती हुई हो तो।